स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम फिर से क्या टॉपिक है बेटा आज का हमारा? अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो बेटा, मैंने कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था वो तो आपको याद ही है कि भाई हमने कल जो है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस पढ़ लिया था, सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ लिए थे और लास्ट जो हमने क्लोज किया था बेटा वो राउंड ऑफ क्लोज कर दिया था। और राउंड ऑफ करने के हमने कितने मेथड्स देखे थे बेटा? राउंड ऑफ करने के हमने जो मेथड्स देखे थे वो हमने देखे थे 5 मेथड्स देखे थे। और इस तरह हमने सिग्निफिकेंट में भी कितने मेथड्स रूल्स देखे थे? 7 देखे थे। और लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में कितने देखे थे? 5 ही देखे थे। ठीक है बेटा, उसमें सारे रूल सीख लिए थे। और हाँ, जो कल हम लोगों ने सीखा है बेटा, आज हमको जो है उसमें क्या करना पड़ेगा कि उस पर क्वेश्चंस कैसे करते हैं। मैंने आपको बोला है बेटा कि हम क्या करते हैं, को न्यूमेरिकल्स करने हैं, क्योंकि देखो फिजिक्स को कॉन्सेप्चुअल भी समझना है और कॉन्सेप्चुअल समझने के बाद क्या है कि भाई उसके न्यूमेरिकल हमको आने चाहिए, तभी तो हम मानेंगे कि हमें फिजिक्स आ रही है। वरना कैसे मानेंगे कि बोल देने से फिजिक्स आ रही है? भाई आपके अगर देखिए, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चंस कर पाते हैं, न्यूमेरिकल्स कर पाते हैं, तो यकीन मानिए एग्जाम में भी कर पाएंगे। ठीक है ना बेटा? तो एग्जाम में भी अच्छे नंबर आप स्कोर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं यहीं पे नहीं कर पा रहे, यहीं पे फंस रहा है आपका क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूँ एकदम बेसिक नहीं कर पाओगे तो आगे आपको दिक्कत ही तो आएगी ना बेटा। तो इसलिए बढ़िया से मेहनत करिए। और मैं आपको कई बार बोला हूँ, अगर नहीं आता मुझसे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं आपके सारे बेसिक्स, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलूँ, और अभी भी वही कर रहा हूँ मैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो है सबसे पहले क्या करने वाले हम लोग एडिशंस करने वाले हैं। ठीक है, अब एडिशंस करके देखते हैं बेटा। ठीक है, एडिशंस क्या क्या है, एडिशंस कैसे कैसे करना है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो पहला जैसे कि हमारे पास दे दिया गया है बेटा ऐड। चलो दो क्यों क्या करना है बेटा? जोड़ना है। ठीक है, तो हमारे पास जैसे क्या दिया है बेटा, देखो इसमें दिया है जैसे 7.21। ठीक है, और दिया गया है हमारे पास इसको, इन दोनों को क्या करना है बेटा? सम करना है। ठीक है, इन दोनों को सम करना है। चलो 12.141। ठीक है, और प्लस में क्या लिखना है आपको जो है बेटा? 0.002 और 8। ठीक है बेटा, अब आप इसको सम करेंगे। सम करेंगे कैसे करेंगे? सम प्लस का साइन लगाया, अब इसको जोड़ेंगे जैसे बचपन में जोड़ते थे। 8 फिर क्या होगा? 3 फिर कितना हो गया? 5 फिर कितना हो गया? 3 फिर कितना हो गया? 12 7 19, सीधे लिख दिया। अब बात आती है इसको राउंड ऑफ करने की। क्यों राउंड ऑफ कहाँ से करेंगे बेटा? कोई कहेगा यहाँ से करेंगे, नहीं। हम लोग क्या करेंगे बेटा, उस लीस्ट वाले को पकड़ेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को। लीस्ट मतलब यहाँ इन तीनों में देखिए कौन सा है, तो ये इन तीनों में ये है। क्योंकि देखो बेटा, यहाँ पे 0 नहीं, अगर यहाँ 0 होता, ठीक है ना, ऐसे ऐसे लिखा होता तो हम इसको पकड़ते। 0 का मतलब मैं आपको कल ही बता दिया था कि अगर 0 होता है बेटा, ठीक है ना, अगर 0 होता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 0 के अलावा कोई और नंबर नहीं है। लेकिन हमें नहीं पता ये कहाँ से आया है, कितना नंबर हो सकता है। यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, तो हम उसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये यहाँ से पूरा ये 2 डिजिट वाला क्या करेंगे बेटा हम लोग? 2 डिजिट, यानी यहाँ पे ऐसे इतने को करेंगे राउंड और इतने को करेंगे ऑफ। ठीक है ना, इतना क्या करेंगे? ऑफ। तो हमारा जो है राउंड ऑफ करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 19.35। क्यों इतना आंसर आ जाएगा? इसलिए इतना आंसर आ जाएगा क्योंकि ये 3 है। और मैंने आपको बता रखा था बेटा कि अगर 1 से 4 तक हो तो इजीली ड्रॉप कर देंगे, इसको तो हमको देखना भी नहीं है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्योंकि तीनों में डिजिट श्योर है यहाँ तक, तो इसको पकड़ेंगे, बाकी वो क्या कर देंगे बेटा? ऑफ कर देंगे। तो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ऐसे चाहो तो 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे आप इसको समझ लीजिए जो है। ठीक है बेटा, तो ये है रियलिटी में जो सम आया है वो है। अब बात आती है बेटा, देखिए, तो आपको हमेशा, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर आप कह रहे हैं देखिए 2.4, ठीक है, और उसके बाद 5 या इसको चलिए और डिजिट कर देते हैं, चलिए इसको इतना कर देते हैं। इसके बाद जो है 0.002 और ये कर देते हैं 4। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको ऐड करते हैं, चलो 2 डिजिट का ऐड करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया इतना, ये इतना हो गया, ये हो गया आपका 11 और ये हो गया 6, एक 7, एक 8 हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा? राउंड ऑफ करना है। कितने पे करोगे? जब सही बोल रहे हो बोलो बोलो। देखो बेटा, लिस्ट इन दोनों में क्या है? ये है। ठीक है,
तो यहाँ से हम लोग क्योंकि यहाँ तक डिजिट श्योर है, ये श्योर नहीं है, तो क्या आ जाएगा, इतने को फिर से हम लोग करेंगे राउंड और इतने को करेंगे बेटा ऑफ, ठीक है। तो कितना आ गया 8.137, दिस इज आंसर, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें आपको करनी है। तो प्लस करते समय इसका ध्यान रखना है, किसका ध्यान रखना है बेटा प्लस करते समय, कि हम क्या कर रहे हैं कि लीस्ट वाले को पकड़ के चलना है बेटा, ठीक है ना। एकदम आसान से, एकदम मैं कह रहा हूँ बेटा, बिल्कुल दिमाग पे जोर मत डालिए, बिल्कुल आसान से, जैसे बचपन में प्लस माइनस करते थे वो ये प्लस माइनस ही है, लेकिन थोड़े से रूल्स है कि इसको राउंड ऑफ कैसे करना है लीस्ट वाले का। तो हमने प्लस वाला देखा, अब हम लोग जल्दी से जल्दी बेटा माइनस वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। तो बारी बारी से ऐसे हम लोग कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि हमें नहीं कर पाएंगे, बड़ी आसान सी चीज़ है ये हो गया आपका ऐड वाला बेटा। अब चलिए इसके बाद हम लोग कर लेते हैं बेटा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में एक नंबर दे दिया गया है बेटा, देखिए 6.807, और आपका जो दूसरा नंबर दे दिया गया है बेटा क्या है, -4.27153, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करना है आपको, देखो माइनस तो आप वैसे ही करोगे जैसे बचपन में करते थे, क्या करते थे बेटा, बगल वाले से कैरी ले लेते थे, तो बिल्कुल इसको भी वैसे ही करना है, बगल से कैरी ले लोगे, सब कुछ वैसे ही करोगे, अलग से कुछ एक्स्ट्रा नियम नहीं लगाना बेटा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, बगल से कैरी ले लेना है। तो यहाँ पे मान के चलो 0 का 10 हो गया, 10 का मतलब 3 7 हुआ, 9 में से 5 गया 4 बचा, 6 में से 1 गया कितना आ गया 5। जैसे प्लस माइनस करते थे बिल्कुल वैसे ही होना है बेटा, ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है। अब ये कितना हो जाएगा, फिर से बगल से कैरी ले लीजिए 10, ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया बेटा 7 - 2 कर लीजिए, कितना आ गया 5, और ये 6 - 4 कर देगा कितना आ गया 2, ठीक है। अब कुछ लोग सोचेंगे सर इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, बस साइन माइनस का लग जाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमको काउंट करना है, कैसे काउंट करना है, और इसको राउंड ऑफ करना है। तो कहाँ तक बेटा श्योर है, यहाँ तक श्योर है, देखो इन दोनों को ड्रॉप करना है। तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक जो है 3 डिजिट तक करेंगे राउंड, और इन दोनों को करेंगे क्या बेटा ऑफ, ठीक है। 4 तक है तो हम लोग क्या लिख देंगे आंसर 2.535, दिस इज आवर आंसर, ठीक है ना। तो ये आपको समझ के चलना पड़ेगा बेटा कि सिग्निफिकेंट फिगर जो लिस्ट वाला होता है बस उसी को पकड़ते हैं। लिस्ट मतलब ये जो सबसे कम है, देखिए इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 4, इसके कितने 1 2 3 4 5 6, तो जिसमें सबसे कम रहेगा वहीं से आप उसको क्या करेंगे, राउंड करेंगे, और ऑफ करने का तो नियम आपको मैंने बता ही रखा है बेटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा, समझ आ रहा है, बढ़िया से देख लीजिए, समझ आ रहा है ना बेटा। तो ये इस तरह से आपको करना है। तो अब हम लोग इसी तरह से जो है इसमें भी देख लेते हैं, आपका जो है एडिशन का हो गया, और क्या क्या हो गया मैं देख लेता हूँ और क्या क्या बचा है इसमें। हाँ ठीक है, ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई वाला देख लें बेटा कि यही देख लें। चलो एक क्वेश्चन इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला दिया है, हालांकि बहुत सिंपल सा है, ये तो आप कर ही लोगे। जैसे इसमें ये क्वेश्चन दिया था जो है सब्ट्रैक्ट वाला है 63.5 kg, ठीक है, इसको माइनस करना है कितने में से 187.2। अब कह रहे हैं माइनस कर लो, चलो माइनस कर लेते हैं बेटा, चलो कर लेते हैं, माइनस करिए क्या आएगा। तो यहाँ से करेंगे 12 में से 5 गया कितना आएगा 7, तो ये हो गया 6 में से 3 गया 3, और ये कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए बेटा। ये हो गया आपका जो है, और उसके बाद आपका ये हो गया 8 में से 6 गया 2, और ये अब बताइए इसको कितने पे सिग्निफिकेंट लगाएंगे, बताइए राउंड ऑफ करिए, कितने पे करेंगे बेटा, जल्दी बताइए, गिनिए जल्दी से, जल्दी गिन के बताओ बेटा, सोचो मत ज़्यादा, सोचो मत ज़्यादा, जल्दी से बोलो 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 जल्दी से। एक चीज़ मैंने कुछ गलत किया है बेटा, इसमें एक चीज़ और भी था, रुक जाइए, ये वैसे तो ये सिंपल से हो जाता, 63.54 है, ठीक है, ये हम लोगों से थोड़ा सा लग रहा है मिस्टेक हो गया है, तो इसको फिर से हम लोग बेटा माइनस कर लेते हैं, ठीक है, चलो माइनस कर लेते हैं। तो ये माइनस करते हैं, देखिए ठीक से माइनस करेंगे हम लोग। अब देखना क्या है, अब देखिए, अब यहाँ पे माइनस करिए, 10 में से 4 गया 6, और ये 11 में से 5 गया ऑल्सो 6, ठीक है। यहाँ पे कितना था, वही रहेगा 4,
4 आएगा बेटा? नो 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 नो, 4 तो आना नहीं है। क्या आएगा? हमने 6 था, 3 हो गया और ये इतना हो गया 12। ठीक है, अब ये केजी में था, इतना केजी हमको माइनस करना था तो माइनस कर दिया हमने। अब क्या करना है बेटा, देखो इसमें क्या है, माइनस तो कर देंगे। अब इसका राउंड ऑफ करो, ये कितना डिजिट है? 4। ये भी कितना डिजिट है? 4। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, पॉइंट के बाद अब वही इसीलिए इस क्वेश्चन को कराया गया कि इसके सिग्निफिकेंट आप कैसे करेंगे। यहाँ वाले तो देखिए डिजिट श्योर है, जो श्योर होता है वहां से नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, राउंड ऑफ कितने डिजिट पे करना है? 1 डिजिट पे करना है। ठीक है ना, राउंड ऑफ कितने डिजिट पे करना है? जब ऐसे केसेस हैं या कोई भी केसेस हो, आपको पॉइंट के लिए, यहाँ पॉइंट के पहले का तो नंबर श्योर होता है, पॉइंट के बाद का ये अनसर्टेन है बेटा, तो यहाँ तक जो है आपका श्योर है, तो राउंड ऑफ करेंगे 1 डिजिट पे। कितने पे करेंगे? 1 डिजिट पे। लेकिन इसको यूं ही नहीं छोड़ देंगे बेटा, ठीक है ना, इसको यूं ही नहीं छोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम लोग, इसको यूं ही तो नहीं छोड़ देंगे। तो यानी क्या करने वाले हैं, पॉइंट के बाद काउंट होता है। हालांकि मैंने इसमें डायरेक्ट बता दिया था, लेकिन आप हमेशा जो है काउंट कहाँ से करेंगे? पॉइंट के बाद से करेंगे। कहाँ से करेंगे? पॉइंट के। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि देखिए ऐसा नहीं होता कि शुरू में जो हम लोग नियम पढ़ रहे हैं वो सही नियम है, नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पॉइंट के बाद आपको काउंट करना है। किसके बाद काउंट करना है बेटा? पॉइंट के बाद काउंट करना है। तो पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है? 2 है। तो लीस्ट वाला कौन है? ये वाला है, क्योंकि देखो दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, इसमें भी 4 है, तो आप इसको राउंड ऑफ नहीं कर पाओगे। अगर करना चाहो देख लो कैसे करोगे। 1 2 3 4, हाँ कर तो सकते हैं, एक नियम है, लेकिन ये ज़्यादा सही नहीं लगता मुझे सही क्या लगता है कि पॉइंट के बाद कर लो। ठीक है बेटा, पॉइंट के बाद आप कैलकुलेट कर लो। अब देखो पॉइंट के बाद कैलकुलेट करो, कितना आया? काउंट कर सकते हैं, ठीक है, कि 4 डिजिट पे सर सिग्निफिकेंट करना है, नहीं, वो एक तरीका है, लेकिन ये ज़्यादा सही तरीका हमको लगता है कि पॉइंट के बाद इसको कैलकुलेट करिए। आंसर दोनों से आता है, लेकिन सबसे सही तरीका यही है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 6 है बेटा, ये क्या है? 6 है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद? 23.7। 6 को ड्रॉप करोगे क्योंकि 5 से ऊपर है, 6 to 9, तो बगल वाला बेटा क्या हो जाता है? एक कैरी बढ़ जाता है, तो बगल वाला आपका इसमें बढ़ जाएगा, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट वाले का था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से चीज़ें बेटा ये होती चली जा रही हैं। इसके अलावा आपका जो दिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ जो है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या दिया है वो आप देख लो बेटा जल्दी से। हाँ, इसके अलावा एक ऐड वाला है। ऐड वाला तो आप कर ही लोगे ना, कि नहीं कर पाओगे? आप कर ले जाओगे, आप अच्छे बच्चे हो, आप कर ले जाओगे। अब मुझे इंटू वाला करवा देने दीजिए। तो इंटू वाला मैं इसको मैं रफ कर देता हूँ बेटा। चलो आपको समझ आ गया ना कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, कितने सिग्निफिकेंट। लीस्ट वाला लेते हैं बेटा, लीस्ट वाला हमेशा लीस्ट वाले से ही काउंट अप किया जाता है। जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उन्हीं को हम काउंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको देख लीजिए बेटा जल्दी से। इसमें क्या है, जैसे आपको दे दिया ही गया है 75 मल्टीप्लाई, सॉरी मैं सही से नहीं लिखा, ये 75 पॉइंट इतना हो गया, ये हो गया आपका बेटा 125.2, और ये मल्टीप्लाई आपका हो गया बेटा 0.5.1। ये तीनों का मल्टीप्लाई है। अब इन तीनों का जो मल्टीप्लाई है आता है बेटा, वो आता है जो है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, 4820.826। ठीक है, अब इसको क्या करना है, मैंने आपको हमेशा बोला है बेटा कि इसमें जो करते हैं क्या है, इसमें राउंड ऑफ करना है। अब किससे राउंड ऑफ करेंगे आप बताइए जल्दी से, कितने डिजिट पे करेंगे, कहाँ से करेंगे? तो इसको कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक करेंगे आप बताइए जल्दी से। तो इसमें जब भी काउंट की बात की जाती है, आप देख सकते हैं बेटा, इसमें लीस्ट वाले को पकड़िए। लीस्ट वाला कौन सा है? आप कहेंगे सर 0.51 लीस्ट वाला है। 0.51 क्या है? लीस्ट वाला है। इसमें क्या है, आपको 2 डिजिट तक सिग्निफिकेंट करना है। तो बिल्कुल यही सही बात है कि ये तीनों में आप देखें तो सबसे ये लीस्ट वाला है, तो इसी को पकड़ेंगे, यानी 2 डिजिट पे करेंगे राउंड, बाकी चीज़ों को क्या कर देंगे बेटा, ऑफ कर देंगे। बाकी चीज़ों को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा 4800। लेकिन बेटा यहाँ पॉइंट नहीं लगाएंगे क्योंकि आपने क्या किया, राउंड ऑफ करके लाए हैं।
तो जो लीस्ट वाला होता है, ठीक है बेटा, मैंने आपको क्या बताया, इन तीनों में देखो सबसे कम, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो जो लीस्ट वाला होता है वहीं से राउंड ऑफ करते हैं। तो राउंड ऑफ ऑफ 2 डेसिमल प्लेस है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो बेटा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, क्योंकि जो लीस्ट इनटू में या डिवाइड में भी ये रूल चलेगा, ठीक है। अभी डिवाइड वाला भी करा देते हैं। तो जो लीस्ट वाला होगा बेटा उसको ही आपको क्या करके चलना है, काउंट करके चलना है सिग्निफिकेंट में, ठीक है। जो सबसे लीस्ट हो, चाहे मल्टीप्लाई डिवाइड हो, चाहे किस तरह का भी हो, हालांकि प्लस माइनस हमने देखा है, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर से ही आप क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है बेटा। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर लिया जाता है। तो एक क्वेश्चन इसमें और भी है, वो देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन भी ये भी दिख रहा है मुझे, हाँ ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ये है बेटा, इसमें जो है क्वेश्चन क्या दिया है कि 2.13 मल्टीप्लाई 24.78 अपॉन 458.2। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा, कितना आएगा, जल्दी बोलिए। तो जब इसको मल्टीप्लाई करने जाओगे बेटा और डिवाइड कर लोगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लोगे, तो आएगा 0.115193, ठीक है। आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेना, फिर डिवाइड कर लेना, आप कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है, 1 अब इसको क्या राउंड ऑफ कैसे करोगे बेटा, गिनो सबसे कम लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, लिस्ट कितना है, 3 है, तो 3 पे क्या कर ले, राउंड, बाकी सबको क्या कर दें ऑफ, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बेटा 0.115, बस इतना लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो समझ आ रहा है ना बेटा कैसे कर रहे हैं हम लोग, देख लो बड़ा आसानी से, एकदम आसानी से कर पा रहे हैं, एकदम ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा इसमें जो हो, ठीक है ना बेटा। कोशिश करना है कि एकदम आसान सी से सीख लें हम लोग। तो डिवाइड हो, मल्टीप्लाई, मैंने कहा ना लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को आपको टारगेट करके चलना है, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन और हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड देख लेते हैं, ठीक है। इसको रफ कर दूं बेटा मैं, चलो मैं रफ कर देता हूँ। चलो 1-2 क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड देख लेते हैं। उसको देखने के बाद बेटा फट से हम लोग को इसको जो है कवर अप करके आगे बढ़ना चाहिए। 1-2 क्वेश्चन सारे हो जाने चाहिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए जो क्वेश्चन है, ईच साइड ऑफ ए क्यूब is measured to be is measured to be 7.203 meter. What are the total surface area and volume of the cube, and the volume of the cube to appropriate significant figure. Appropriate significant figure. ठीक है, अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसको कैसे करना है बेटा, भाई देखो हमसे बोला है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का पता है कितना होता है बेटा, टोटल सरफेस एरिया 4a² के 6a², आपको याद होना, जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल सही बोले, 6a², ठीक है। तो इसको सोल्यूशन बेस्ड हम लोग फट से कर लेते हैं। तो ठीक है, साइड कितना दिया है, हमें दिया कितना साइड बेटा, 7.203
203, ठीक है, मीटर। अब टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना, TSA, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। अब इसमें 6 इंटू ये इसको कर लिया जाए 7.203 का होल स्क्वायर। अब इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आ जाएगा आपका 311,294 मीटर स्क्वायर। अब बताइए हमें राउंड ऑफ कितने पे करना चाहिए, बताइए जल्दी से बेटा। कितना डिजिट था पहले ये, 1 2 3 4, तो ठीक है। तो मैंने बोला ना बेटा अगर ये दोनों इंटू करेंगे तो हम लोग को कितने सिग्निफिकेंट लगाना है, 4 डिजिट पे। तो 1 2 3 4 ऐसा करना है, बोलिए जल्दी से, बताइए जल्दी से। 4 डिजिट कहाँ से काउंट अप होगा, बिल्कुल सही बात है, यहीं से काउंट होगा ना बेटा, टोटल 4 डिजिट है। तो 1 2 3 4 यहाँ से राउंड करेंगे हम लोग, ठीक है, बाकी सबको ऑफ कर देंगे। और ये क्या है, 9 है, तो 9 को ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो हम राउंड ऑफ करने के बाद क्या लिखेंगे, राउंड ऑफ करने के बाद क्या लिखेंगे, ठीक है, अप टू राउंड ऑफ, अप टू हमने क्या किया, 2 सिग्निफिकेंट की 4, बताइए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो उसमें हमने क्या देखा बेटा, 3.11, यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। दिस इज आवर आंसर, ठीक है ना बेटा, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, समझ आया। अब इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 और इसके बाद 1 2 3 4 ऐसे राउंड करेंगे, बाकी सबको ऑफ कर देंगे। और ऑफ करने के जो रूल पढ़े वो रहेंगे, क्योंकि 9 है तो एक क्या हो जाएगा, पहले वाला एक इंक्रीज हो जाता है बेटा, ठीक है ना। इतनी बात समझ तो आ रही नहीं बेटा, बढ़िया से एकदम आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो अब देखते हैं जल्दी से इसमें बेटा क्या होता है। अब अगला क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में क्या है, साइड का क्यूब है, साइड का क्यूब है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 7.203, इसका क्या हो गया, क्यूब हो गया, ठीक है। अब क्यूब हो गया तो क्या कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। अब क्यूब हो गया तो क्यूब में क्या दिक्कत होगी, क्यूब में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो क्यूब की बस हमको वैल्यू रखनी है। क्या रखनी है बेटा, इसका आएगा 373,714,754 मीटर क्यूब। अब आपको पता है कितने डिजिट पे करना है बेटा, 1 2 3 4, 4 डिजिट पे ही करना है। और इसको क्या करना है, ड्रॉप कर दोगे, ठीक है ना, 4 डिजिट, क्योंकि पहले से ही 4 है, चाहे इतनी बार में इंटू करना पड़े। तो 3.737, दिस इज आवर आंसर। राउंड ऑफ टू कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, राउंड ऑफ, ठीक है ना, टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। हमने 4 तक कर लिया। तो आप देख पा रहे हैं बेटा कोई ऐसी मुश्किल चीज़ें नहीं आ रही हैं कि भाई आप इसे कर ही नहीं पा रहे। मैंने बोला बेटा कि बेसिक हमको कवर करना है, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं कवर करनी है, ठीक है। जितने बेसिक लेवल के हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हमको करने हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसके बाद अगला क्वेश्चन देता हूँ, फिर उसके बाद अगला, फिर उसके बाद हम लोग जो है एरर्स की ओर बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करवा देते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, अगर खुद से ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको करा देता हूँ 2 मिनट के अंदर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा क्वेश्चन अगला है बेटा, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 1.41 सेंटीमीटर, express its volume to an appropriate number of
सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, क्या करना है बेटा, सोल्यूशन करना है एफर्ट से, और क्या। और हमसे बोला है कि भाई वॉल्यूम निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है भाई, रेडियस आर इक्वल टू कितना रखेंगे 1.41 सेंटीमीटर। ठीक है, सरफेस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, चलो लिख ही देते, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू कितनी रख दी बेटा 3.14 या 22/7 जो भी हो, और इसके बाद जो है 1.41। ठीक है, इसका हमने क्यूब करना है। अब इसको जो पूरा सॉल्यूशन आएगा वो आएगा बेटा 11.736। अब आप मुझे बताओ बेटा कि हम इसको कहाँ से राउंड ऑफ करेंगे, बताओ कितना डिजिट है 1 2 3। वेरी गुड, एकदम सही बोल रहे हो क्योंकि सर यही तो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 1 2 3, तो राउंड ऑफ अप टू कितना, राउंड ऑफ बताइए, अप टू कितना 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है बेटा, तो ये 1 2 3 इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि 3 है और 0 लिख देंगे, मतलब कोई नंबर इसमें इंक्रीमेंट नहीं होगा प्रीसीडिंग डिजिट में। बस आंसर हमारा आ गया। ठीक है, ठीक है बेटा, देख रहे हैं आप कितने आसानी से आ जा रहा है। आसानी से आप कर सकते हैं बेटा, मैंने आपको बताया ना कि कोई बहुत बड़ा मुसीबत नहीं है। आराम से देखिए, हमने किया, हमने इसको टारगेट किया और आराम से इसको कर लिया। तो एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम फटाफट कहाँ पे चलेंगे, एरर्स की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको रफ कर दे रहे हैं बेटा। एक दो क्वेश्चन जल्द से जल्द हम लोग और कर लेते हैं। वैसे ये भी एक अच्छा ही क्वेश्चन है मैं कहूँगा। ठीक है, ठीक ठाक तो क्वेश्चन दिख ही रहा है, चलिए कर ले दिया जाए। 5.74 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस occupies 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक्सप्रेस its density keeping significant figures इन व्यू, अपने हिसाब से अपना व्यू दे करके जो है आप इसको सेटअप करें। भाई डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है बेटा, आपको मालूम ही है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना दिया गया है बेटा 5.74, वॉल्यूम कितना दिया गया 1.2, बस इतना ही तो दिया गया है। इसको डिवाइड करेंगे बेटा, बेसिक रूल है, बेसिक नियम लगेगा, फिर से डिवाइड करके जो आंसर आ रहा है वो है 4.783। ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितने डिजिट पे करेंगे इसको, किसको करेंगे बेटा 2 डिजिट पे, तो क्या लिखेंगे राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 2 पे करेंगे 8 का ये कितना हो जाएगा, इसको 0 तो ऐसे नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, एक बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 6 से ज़्यादा है, मतलब 5 से ज़्यादा है, 6 7 8 इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे 8 कर देंगे बेटा, 8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, ये आपको चीज़ें मुझे लग रहा है अब जो है अच्छे से आने लगी होंगी कि कैसे इसको करते हैं। अब हम लोग को जो एक चीज़ देखनी है बेटा, वो एक चीज़ देखनी है, अब हम लोग को जो देखना है वो है एक्यूरेसी और प्रिसीजन।
ठीक है। एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, वो ज़्यादा हमारे मतलब का है, क्योंकि एरर करेंगे, जब एरर के क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे सब चीज़ें आएंगी, तो उसको कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको देख लेते हैं बेटा। ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक है, चलो। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। देखो बेटा क्या होता है, जैसे मैं अगर जी की वैल्यू लिखूं 9.83176, तो क्या बोलोगे सर ये ज़्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि इसमें हमको या ऐसे करके ना यहाँ पे 7 9 ऐसे करके पूरा लिख दें, तो कहोगे इसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है, ज़्यादा क्लोजेस्ट है। ठीक है ना, लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूँ 8 पॉइंट या 7.129 ऐसे पूरा करके लिख दूँ, तो आप क्या कहोगे सर सिग्निफिकेंट तो फिगर तो ज़्यादा है पर ये सही नहीं है। तो देखिए एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होना, प्रिसाइज तो हो सकता है बट वो प्रिसाइज वैल्यू एक्यूरेट हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल ऐसे समझिए कि आप एक दुकान पे गए, दुकानदार ने कहा मेरे पास 2 घड़ी है, आप घड़ी खरीदने गए तो अपने कहा मुझे घड़ी दिखा दो, उसने कहा मेरे पास 2 घड़ी है। एक घड़ी है जो दिन में कभी भी सही टाइम नहीं देती है और एक घड़ी है जो दिन में 2 बार सही टाइम देती है। आप ले आए, चलाएं, तो उसको रखा, फिर दुकान वाले के पास गए, भैया ये तो घड़ी चलती नहीं है, आपने बोला तो 2 बार समय देगा। उसने कहा देखो इसमें 6 बज रहा है, शाम को जब 6 बजेगा तो देखना इसमें 6 बजा रहेगा, फिर सुबह जब 6 बजेगा तब 6 बजा रहेगा। क्यों, वो घड़ी तो चल ही नहीं रही है और 2 बार तो टाइम देगी, दिन में 2 बार तो 6 तो बजता ही है। ठीक है ना, एक बार शाम के, सुबह में। तो और जो घड़ी दूसरी वाली थी तो भैया वही दे दो, क्यों, वो हर दिन 5 मिनट लेट होती है, ठीक है हम सुबह 5 मिनट उसमें बढ़ा लिया करेंगे। दिस इज एक्यूरेसी। तो ठीक है ना बेटा, तो एक तो गलत ही था, रुका ही था, बेकार ही था। ठीक है, तो यही फर्क है एक्यूरेसी और प्रिसीजन में। तो एवरी एक्यूरेट वैल्यू विच, मतलब एक्यूरेट वैल्यू प्रिसाइज हो सकती है, लेकिन प्रिसाइज वैल्यू एक्यूरेट हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नियरेस्ट वैल्यू के तो बहुत दूर भी हो सकता है ना वो चीज़। तो बेसिकली पहले जो वैल्यू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हमको ज़्यादा मिल रहे हैं वो प्रिसाइज होने के लिए कि हमारे ट्रू वैल्यू के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, तो एक्यूरेसी की भी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, और ठीक है, और प्रिसीजन दोनों की डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, और जो कंडीशन मैंने बताई वो भी जो है लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी से देख लेते हैं। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ तो आप शायद ये बात अच्छे से बेटा समझ पाए कि एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजंस क्या होता है। बस इसके जस्ट बाद हम लोग फिर एरर पे बढ़ने लगेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। तो इसमें क्या है, एक्यूरेसी इट इंडिकेट्स, एक्यूरेसी इंडिकेट्स हाउ close is our measurement to the true value। ठीक है, उसके बाद देख प्रिसीजन का लिख लेते हैं बेटा, प्रिसीजन। ठीक है, प्रिसीजन इज मेजर्ड वैल्यू, प्रिसीजन इज मेजर्ड बाय लीस्ट काउंट। क्या बेटा, सबसे छोटी वैल्यू, लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, measuring instrument। ठीक है, measuring instrument and it is indicated by number of significant figures
इन द वैल्यू, इन द वैल्यू। ठीक है बेटा। उसके बाद अगला क्या है, इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी, जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी बेटा, इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी दैट accuracy, accuracy has precision, precision though it is possible, it is possible, it is possible that a precise observation, precise observation, precise observation may not be accurate, may not be accurate। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई आपको? क्या बात समझ में आई कि जो वैल्यू एक्यूरेट होगी वो तो प्रिसाइज होगी ही, बट जो वैल्यू मोर प्रिसाइज हो एक्यूरेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है बेटा, तो इतनी सारी बातें इसमें थी। अब हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो एरर शुरू होगा। अभी भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगले नेक्स्ट क्लास से शुरू करूँ। ठीक है, पहले आप इतनी चीज़ों को देख लें, फिर हम लोग एरर की ओर बढ़ते हैं, और फिर एरर सीखने के बाद ये चैप्टर को एंड यानी समअप कर देंगे। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़िए। कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं बेटा, आपके पास पूछने की पूरी सुविधा है। बिल्कुल आपको ट्यूशन वाली फीलिंग आएगी, आप जो सर से पूछते हैं सारे क्वेश्चंस का आपको हम कोशिश करेंगे जो भी चैप्टर्स के डाउट्स हों आपके वो क्लियर हो जाए बेटा। अच्छे से पढ़िए, मज़े से पढ़िए।